जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक बूढ़ा ज्योतिषी आया। मेरे दादाजी ने उसे अपना भाग्य देखने के लिए बुलाया, लेकिन जब दादाजी पैसे देने लगे तो वह बूढ़ा अचानक गंभीर होकर बोला, मरने वाले से मैं पैसे नहीं लेता। ये सुनते ही दादाजी गुस्से से आग बबूला हो गए। अरे बूढ़े, तू मुझे मरने वाला कह रहा है? अभी तेरी टांगें तोड़ दूंगा। दादाजी उसे मारने ही वाले थे कि गांव वालों ने रोक लिया। गांव के लोग बोले कि वह बूढ़ा बहुत सटीक भविष्यवाणी करता है, लगभग देवता जैसा है। दादाजी गुस्से से बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर तू मुझे मरने वाला क्यों कह रहा है? बूढ़े ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारे घर के आंगन में एक जीवित लाश की कब्र है। अगर जीना चाहते हो तो आधी रात जीशी से पहले उसे खोजकर जला देना। वह जमीन के नीचे 3 उंगली गहराई पर लाल कपड़े में लिपटी होगी। इतना कहकर वह बूढ़ा चला गया। घर आकर दादाजी ने यह बात दादी को बताई। दादी ने सुना तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह ज्योतिषी कभी बिना पैसे लिए भविष्य नहीं बताता। अगर पैसे नहीं ले तो जरूर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती है। इसलिए दादा दादी ने आंगन खोदना शुरू कर दिया। लगभग पूरा आंगन खोद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। दादाजी गुस्से में बोले, वो बूढ़ा हमें बेवकूफ बना गया। तभी दादी बोली, रुको, शौचालय मलगड्डे के पास तो अभी नहीं खोदा। दादाजी बोले, कोई लाश भला शौचालय के नीचे क्यों दबाएगा? फिर भी उन्होंने खोदना शुरू किया। करीब 3 फुट नीचे पहुंचते ही मिट्टी में लाल कपड़ा दिखाई दिया। दोनों की आंखें फैल गई। जल्दी ही मिट्टी हटाई गई और उसमें लाल कपड़े में लिपटी एक लाश निकली। कपड़ा बहुत पुराना था, मतलब वह लाश कई सालों से वहां दबी थी। दादाजी बोले, किसने हमारे घर के आंगन में लाश दफना दी? लाल कपड़े में लिपटी लाश बहुत अशुभ होती है, जल्दी आग लाओ, इसे जलाना होगा। तभी आंगन के दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। मेरे चाचा मेरी परदादी को पीठ पर उठाकर लाए थे और चाची गर्भवती होकर उनके साथ खड़ी थी। परदादी ने जमीन पर लाश देखी तो चिल्लाई, किसने इसे बाहर निकाला? जल्दी इसे वापस दबा दो। दादाजी ने कहा, माँ, इसे जलाना पड़ेगा। एक ज्योतिषी ने कहा है कि अगर आज आधी रात से पहले इसे नहीं जलाया तो हम सब मर जाएंगे। परदादी गुस्से में बोली, उसकी बात मत सुनो, वो हमारा दुश्मन है। ये तुम्हारे पिता की लाश है, जब तक वह यहाँ दफन है हमारा दुश्मन घर में कदम नहीं रख सकता। उन्होंने बताया कि उस ज्योतिषी का नाम चेन फाशान है और पहले उसका हमारे परिवार से झगड़ा था, इसलिए वह बदला लेने आया है। आखिरकार दादाजी ने लाश को फिर से मिट्टी में दबा दिया, लेकिन बाद में दादी ने धीरे से कहा, लाल कपड़े में लिपटी लाश को शौचालय के नीचे दबाना बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मुझे लगता है माँ को छुपा रही है। दादाजी भी सोच में पड़ गए। दादी बोली, मुझे डर लग रहा है, चलो किसी जानकार को बुलाकर पूछते हैं। दादाजी बोले, ठीक है, मैं अभी जाकर किसी को बुलाता हूँ।